Hello, dear students. Welcome again in today's session of English spelling rules. So, we had discussed 4 spelling rules. Now, today it's time to discuss 5th spelling rule of English. So, it's here spelling rule number 5. What it said: when a word ends in a silent E, when a word ends in a silent E, ends in a silent E, when a word ends in a silent E, जब भी कोई वर्ड का एंड यानी लास्ट वाला लेटर ई है, लेकिन कौन सा ई है? साइलेंट। कौन सा है? साइलेंट, यानी ई की कोई साउंड नहीं निकल रही है। ठीक है, ड्रॉप द ई। क्या करिए आप? ई को आप ड्रॉप कर दीजिए, यानी ई को हटा दीजिए, एडिंग एन आईएनजी। और जब भी आपने आईएनजी इसको ऐड करना है, यानी कंटिन्यूअस में जब हमने इस वर्ब को चेंज है, तो हम क्या करेंगे? ई को हटाकर डायरेक्ट आईएनजी लगाएंगे। यानी कौन सी सिचुएशन में हमने ई को हटाना है, कौन से वर्ब के साथ ई को हमने हटाकर डायरेक्ट आईएनजी ऐड कर देना है। द मैजिक ई रन्स अवे, ये ई जो है यहां से चले जाएगा। तो अब कौन सी सिचुएशन में हम जाएंगे? अभी देखिए हमारे पास है वर्ड इयान लव्स प्लेटफॉर्म, इयान लव्स प्लेटफॉर्म डाइविंग। अब डाइव की स्पेलिंग क्या है? DIVE, डाइव। लेकिन अगर आप देखें यहां पर डाइव में, यहां पर डाइवी, हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? स्पोकन इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे हम? डाइव, ना कि डाइवी। उसका मतलब डाइव में क्या है? ई साइलेंट रहता है, ई साइलेंट रहता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हम इसको, इसमें ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ई को हटाकर डायरेक्ट ING, यानी जब हमने इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना है, चाहे आप प्रेजेंट में लिखें, पास्ट में या फ्यूचर में। इयान लव्स प्लेटफॉर्म डाइविंग ऑन हिज वीकेंड्स। तो ये वीकेंड्स पे इयान क्या करता है? डाइविंग पसंद करता है। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास वर्ड है मूव, MOVE, मूव। लेकिन यहां पर भी अगर आप देखें, ई साइलेंट है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर? MOVING, मूविंग। तो हमने क्या कर दिया? ई को हटा दिया है, डायरेक्ट लिख दिया MOVING, यानी ई के बगैर ही मूविंग आएगा। दूसरा वर्ड अब देखिए हाइड, HIDE, हाइड। तो लास्ट पर ई तो है लेकिन साइलेंट है, तो ई को हम काट कर सीधा लिखेंगे हाइडिंग। क्या लिखेंगे? हाइडिंग। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तीसरा वर्ड अगर आप देखें टेस्ट, सॉरी यहां पर टास्किंग लिखा हुआ है, टेस्ट। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? टेस्टिंग। क्या लिखेंगे? टेस्टिंग। अगर यहां पर देखें आप चेज, CHASE, चेज, तो हमने क्या कर दिया? ई को यहां पर हटा दिया और लिख दिया चेजिंग। क्या लिख दिया? चेजिंग। अगर आप देखिए यहां पर एक और वर्ड है रेस, RACE, रेस। तो ई क्योंकि साइलेंट है और एंड पर है, हमने क्या कर दिया? सीधा लिख दिया रेसिंग। एक और वर्ड देखिए वाइप, WIPE, वाइप। और यहां पर भी क्योंकि एंड में ई है और साइलेंट है, इसलिए हम इसको हटाकर लिख रहे हैं वाइपिंग। क्या लिख रहे हैं? वाइपिंग। इसी तरीके से कुछ और वर्ड आपके लिए हमने रखे हुए हैं, जैसे लव है, चेंज है, होप है, स्टोर है, ड्राइव है, स्टेयर है। यहां पर डाइव था, यहां पर ड्राइव है। तो आपने क्या करना है? आपने ये वाला फार्मूला इन पे अप्लाई करने की कोशिश करनी है। क्या आप इन पे अप्लाई कर पाएंगे क्या? इन तीनों 6 पर। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है क्या कोई ऐसा वर्ड है इनके अलावा जो आप खुद बना सकते हैं, जिसके एंड में ई है और साइलेंट है, मगर वर्ड कौन सा होना चाहिए? एक्शन वर्ड। तभी तो हम उसको ING लगाएंगे ना। अगर हमारे पास एक्शन वर्ड होगा, वर्ब होगा, तभी जाके हम उसको कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूअस में। ठीक है,
अभी हमारे पास टॉय है तो टॉय को हम टॉइंग नहीं ना लिख सकते, टॉय तो नाउन है, हमने तो वर्ब ढूंढना है ना। तो उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर एक एक एक्सेप्शन हमने लिखा है बी का बीइंग, बी का बीइंग, बी वाली सिचुएशन में क्या होगा, बी ई बी, यहाँ पर बी की आवाज़ भी अगर आप देखें तो निकल रही है ई की बी, तो इसको हम यहाँ पर जो है ई नहीं हटता है, यहाँ पर बीइंग आता है, बी ई आई एन जी बीइंग। सिर्फ इस सिचुएशन में बी ई जो है रहेगा, बाकी सिचुएशंस में, बाकी वर्ड्स में, बाकी एक्शन वर्ड्स में, बाकी वर्ब्स में क्या होगा, ई रिमूव कर देंगे और डायरेक्ट हम आई एन जी लगाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 5। होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो हमें लाइक कर दीजिए, हमें लगे कि आपको अच्छा लग रहा है हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने बाकी वाले रूल्स नहीं पढ़े हैं, नहीं आपने देखे हैं पीछे वाले 4 रूल्स, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको बाकी के 4 रूल्स भी मिलेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन।